नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हम मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ चंद्रकेश चौधरी जी हैं। आज अजय निषाद जी का नामांकन था और नामांकन के बाद लोगों का जुटान जो है उनके आवास पे, अजय निषाद जी के आवास पे लगातार लोग बने हुए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव की जो रणनीतियाँ हैं उसको तय कर रहे हैं। क्या लगता है सर, कैसा रहेगा इस बार का माहौल? माहौल देखने से क्या लग रहा है आप लोग को? हम लोग तो जन सैलाब उभर गया है जी, परिवर्तन की लहर चल रही है पूरे देश में जी। उसमें मुजफ्फरपुर एक हिस्सा है जी। और यह आज जो है परिवर्तन के दौर में अजय निषाद जी भारी मत से जीतने जा रहे हैं। 14 और 19 का जो चुनाव रहा, लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी लहर में अजय निषाद निकल गए, लेकिन अब इस बार जो है उस तरह का माहौल बिल्कुल नहीं है। क्या कहिएगा? 14 और 19 के चुनाव में मोदी लहर में लोग कहते हैं जीत गए जी, मोदी जी तो के साथ में नहीं है इस बार जैसे मोदी जी का लहर खत्म है, लहर खत्म है क्योंकि मोदी जी जो देश में वादा किए थे और बोले थे कि देश की जो आर्थिक स्थिति बदहाली है उसको सुदृढ़ करेंगे और खास के बिहार जो पिछड़ा प्रदेश है उसको हम अनेक प्रकार से फैक्ट्री लगाएंगे, विशेष पैकेज देंगे, यहाँ के बेरोजगारी दूर करेंगे उसके माध्यम से। लेकिन इस तरह कोई काम उन्होंने नहीं किया। 10 साल के बीच उन्होंने 31 सीट लेकर के गए 14 में, 19 सीट लेकर गए उन्होंने, 39 सीट लेकर गए 19 में, लेकिन उसके बाद भी बिहार में कोई काम दिख नहीं रहा है। अच्छा, सिर्फ जुमलाबाजी है और धर्म के नाम पर वो वोट बटाना चाह रहे हैं। धर्म सबके लिए समान है, धर्म को हम लोग भी सम्मान करते हैं। धर्म और राजनीति को अलग अलग करके करना चाहिए, लेकिन मोदी जी धर्म काम कुछ किए नहीं है, इसलिए राम जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कल मुजफ्फरपुर क्लब में सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए के बहुत घटक दलों के जो भी नेता हैं सब लोग मौजूद थे और कल आरोप लगा रहे थे महागठबंधन पर कि महागठबंधन जो है बिना दूल्हे का बाराती लेके घूम रही है, दूल्हे का पता ही नहीं है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। भाजपा में एक मोदी ही लायक बुझा रहा है, बाकी जितने लोग हैं सब नालायक हैं, क्योंकि जो लोग भी पूरे देश में वोट मांग रहे हैं वो सिर्फ मोदी का नाम ले रहे हैं। अच्छा। बाकी कोई व्यक्ति का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब हुआ कि एक मोदी ही लायक है भाजपा में, बाकी सब लोग नालायक हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में सब लोग लायक है और कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन करके देश को चलाने की क्षमता रखता है, इसलिए हम लोग नाम नहीं दे रहे हैं। जो व्यक्ति आएंगे उनको हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश को चलाएंगे। उनके पास मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनका जुमला बाजी झूठ बोलने में पास है। देश को 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज ला दिए और कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो गेहूं और चावल दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि 80 करोड़ जनता देश का भिखमंगा है। मोदी जी के राज में तो पहले भिखमंगा जो लोग बना दिए हैं उसको भिखमंगा, उनको पहले कल्याण करे, लेकिन जनता को अब विश्वास नहीं हो रहा है कि मोदी जी से कल्याण होने वाला है। लोग भीख लेना नहीं चाह रहा है, लोग हिस्सा मांगना चाह रहे हैं। ये अनुसूचित जाति, बैकवर्ड, पिछड़ा जाति समाज का लोग है जिसको 85% लोग हैं, उनको भीख नहीं चाहिए, उनको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। वो हिस्सेदारी मांग रहे हैं, हमको भीख नहीं चाहिए। इसलिए परिवर्तन की लहर है, मोदी जी की इस बार अंतिम है और उनका साथ समुंदर पार जा रहे हैं, दोबारा लौटने वाले नहीं। एक और आरोप था कि हम लोगों ने इंजीनियरिंग, सम्राट चौधरी जी का इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, मेडिकल कॉलेज खोला, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला और बहुत सारे हम लोग एजुकेशन पे काम करने वाले लोग हैं। वहीं दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन के लालू प्रसाद यादव जी है जो चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किए थे। क्या कहिएगा? लालू यादव ग्रास रूट के लीडर थे जी। लालू यादव के समय में जो शिक्षा की व्यवस्था था बहुत ख़राब था और जो चाह रहे थे कि जो अनपढ़ गंवार लोग भी है कम से कम साइन करना भी हो जाने। शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब थी और उस चीज़ को, वह बुनियादी चीज़ को चाहते थे कि आगे बढ़ावे। चरवाहा विद्यालय से शुरू किए और जैसा ही शुरू किए कि गांव में जो गरीब गुरबा का लोग है वह चरवाहा विद्यालय से पढ़ चरवाही भी करेगा और पढ़कर आगे आएगा, फिर उसका बेटा जो है कॉलेज में जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब यहाँ के पूंजीपति लोग देखा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग देखा कि लालू यादव ग्रास रूट से विकास करना शुरू कर दिया है, पहले तो वह ग्रास रूट के लोग को मनोबल को जगा करके सत्ता हासिल कर लिया
और उसके बाद अब ग्रास रूट से वह शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए उन पर गलत तरीक़ा से केस लाद के इतना परेशानी में डाल दिया कि लालू यादव जी को अपने समाज को उत्थान करने का मौका ही नहीं मिला। रह गया एक और आरोप था कि वो अपने परिवार के लोगों को सेट करने में लगे हैं। वो अपने परिवार के लोग को सेट करने में क्या लगे हुए हैं। सबसे पहले रहे थे कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य जो है टूरिस्ट बेटी, सबसे पहले टिकट दिए, तेजस्वी जी है, तेज प्रताप जी हैं। सबसे पहले तो भाजपा वाले बतावे कि राजतंत्र के जो देवी देवता है उनके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। ये तो लोकतांत्रिक तरीका से जो जनता वोट देगी तब उनके परिवार के लोग को जीतेंगे, लेकिन जिनको वोट नहीं दिया गया और राजतंत्र की व्यवस्था में लोग राजा बने, उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं कि राम जी जिनको लाए हैं उनको राम जी लाएंगे, जो राम जी को लाए हैं उनको राम जी लाएंगे। तो राम जी तो राजतंत्र के राजा थे, प्रजातंत्र के थे नहीं, लोकतंत्र के थे नहीं। तो पहले तो भाजपा वाले बतावे कि वो राजतंत्र यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं, तो क्या परिवारवाद की बात करेंगे। और आज भी बिहार में बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ परिवारवाद का प्रतीक है, जो लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, वो यदि खोजिएगा तो मिल जाएगा। आज मुन्ना शुक्ला मंच साझा कर रहे थे, सवर्ण समुदाय से आते हैं। क्या लगता है कि सवर्ण समुदाय का वोट अजय निषाद जी के साथ शिफ्ट कर पाएगा? क्योंकि अजय निषाद जी के समाज का जो वोट है वो मुन्ना शुक्ला के पक्ष में है, तो क्या उनके समाज का भी वोट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी चुनावी मैदान में डायरेक्ट है। देखिए, जो सवर्ण समाज का लोग है उसमें जो समाजवादी लोग है, जो उसके दिल में है कि नहीं देश में समतामूलक समाज बने, वैसे लोग अजय निषाद जी को वोट करेंगे। जो कट्टरवादी हैं, जो मनुवादी हैं, वो लोग ऐसे लोग वोट नहीं करेंगे। लेकिन जो देश की स्थिति को समझ रहे हैं, जिनके बेटा बेटी को नौकरी पाना है, बेरोजगारी दूर करना है और देश को टूटने से बचाना है, महंगाई को ख़त्म करना है, वैसे सारे लोग अजय निषाद जी को वोट करेंगे। अपर कास्ट के लोग भी करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। सर, आज जो रैली कहिए या जनसभा कहिए जिसको संबोधित कर रहे थे और आपने भी संबोधित किया उस जनसभा को, क्या लग रहा है जनता का मूड क्या है? जनता का मूड, आपको कितना काम करने का ज़रूरत है क्षेत्र में? जनता का मूड पूर्ण रूप से परिवर्तन की तरफ चला गया है और लोग समझ गया है कि इस बार मोदी सरकार से हमको कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि ये देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, देश को बांटने में लगे हुए हैं। क्योंकि राजस्थान का उन्होंने जो बयान दिया और उन्होंने जिस तरह से महिला के बारे में बोला, मुस्लिम के बारे में बोला कि आपको गला का मंगलसूत्र छीन जाएगा, तो एक प्रधानमंत्री होकर के, वो तो बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनके मुंह से इस तरह का बात निकलना यह साबित करता है कि उनको घबराहट हो गई है और घबराहट के कारण यह बात बोल रहे हैं। उनका ज़मीन पैर से ज़मीन फिसल रहा है। वो जो 400 का पार बोल रहे थे और जो चुनाव हुआ है, वो चुनाव के देख करके उनको दिमाग में घबराहट आ गया है और इस तरह के बात को बोल रहे हैं। उनका स्थिति ठीक नहीं है। मुजफ्फरपुर लोकसभा में चुनौती क्या है? मुजफ्फरपुर लोकसभा में चुनौती यहाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन स्वयं मोदी जी आकर बोले थे। आज अजय निषाद पर मढ़ा जा रहा है, लेकिन स्वयं मोदी जी आकर बोले थे कि मुजफ्फरपुर के पताही में हवाई अड्डा हम देंगे। स्वयं मोदी जी बोले हुए, प्रधानमंत्री बोले हुए हैं, लेकिन वह चीज़ को बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, है ना? तो यह चीज़ का खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो लोग हवाई जहाज़ पर चढ़ने वाले लोग हैं, वो लोग मोदी जी के भक्त हैं, इसलिए मोदी जी को जो गुनाह है सो नहीं बोल रहे हैं। यह बात को मेर दे रहे हैं अजय निषाद पर, लेकिन बोले थे मोदी जी। मोदी जी पूरे देश में एक पंचायत को गोद लेने की बात किए थे, लेकिन जो पंचायत गोद लिया गया उस पंचायत को विशेष क्या दिए, ये मोदी जी को जवाब देना चाहिए। मोदी जी बिहार में मुजफ्फरपुर के धरती पर बार बार आए हैं। मुजफ्फरपुर जितना भी चीनी मिल है, उनके साथ है नीतीश कुमार जी हैं। चीनी मिल बंद हो गया और बियाडा को जैसे ठेकेदारी में दे दिया गया, ये इसका जवाब कौन देगा? ये मुजफ्फरपुर के, ये तो मेन चीज़ था। मुजफ्फरपुर में बोला बेला इंडस्ट्रीज है। मोदी जी और नीतीश कुमार जी लगातार रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। IDPL बंद है। दूरदर्शन जो है से त्राहिमाम है, ख़त्म हो गया है। भारत बैगन बंद हो गया है, इसको कौन देगा? ये तो मोदी जी तो
लालू जी के विरोध में आए थे जी। कि जो चीज़ समाप्त हो गया उसको हम करेंगे, जी। लेकिन सारा चीज़ तो बंद है। तो अब तो नए सिरे से अब उनसे भी लोग भरोसा ख़त्म कर लिया है और फिर हम लोग पुराने जगह पर आए हैं और पुराने जगह पर आ करके फिर हम लोग ये सारे चीज़ जो बंद है उसको खोलेंगे और खोल करके जनता के विकास का काम करेंगे। इसलिए जनता एक तरफा इस बार हो गया है और जितना भी दलित, पिछड़ा और अपर कास्ट के समाजवादी लोग हैं, सब लोग मिल करके मोदी जी को और कमल छाप को समाप्त करने का काम करेगा और फिर नया देश, नया बिहार आएगा और पूरे समाज को, दलित, पिछड़ा, सवर्ण समाज को नया युग, नया समय मिलेगा, नया व्यवस्था मिलेगा और सब लोग खुशहाल जीवन जिएगा।